नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के सोशल साइंस वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिहार के जो भी बच्चे कल 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चाहे आपका सीटिंग फर्स्ट हो या फिर सेकेंड हो, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस से जुड़े हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के सोशल साइंस वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, लुई फिलिप किस देश का शासक था। आप सभी बताएंगे बाबू कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। पहला का सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस देश का शासक कौन था, तो लुई फिलिप। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 2 नंबर सवाल में कहा गया है, 1913 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। 1913 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना करने वाले कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। तो 2 का सही आंसर होगा बाबू लेनिन। लेनिन ने ही 1913 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर सवाल में कहा गया है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष का नाम है चित्तरंजन दास। क्या है, चित्तरंजन दास। बाबू आप सब याद रखिएगा कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो चित्तरंजन दास। 3 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर सवाल में कहा गया है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो 4 का राइट आंसर होगा 1992। सन 1992 ईस्वी में ही पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 4 का। 5 नंबर सवाल है आपके पास, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो 5 का सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर जमशेदपुर। जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर सवाल में कहा गया है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जहाँ स्थित है, आपको उसका नाम बताना है। तो 6 का राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भद्रावती। 6 का राइट आंसर होगा क्या, तो भद्रावती। यहाँ पर बी को लिख कर चलते हैं 7 नंबर में। इसमें पूछा गया है 7 नंबर के सवाल में आप लोगों से, बाबू किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। आपको उस गुण का नाम बताना है जिसके कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। तो बाबू यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 7 का, ठीक है। समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, या फिर इनमें से सभी। तो 7 का राइट आंसर होगा बाबू इनमें से सभी। ये तीनों ही गुण क्या है, ये तीनों ही गुण दोस्तों हमारे लोकतंत्र में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है 8 नंबर में। इसमें कहा गया है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाले योजना आयोग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है। सहकारिता का मूल तत्व क्या है बाबू, तो राइट आंसर होगा हमारा आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन। सहकारिता का मूल तत्व क्या है, तो आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, ये तीनों ही हो जाएंगे। ये तीनों ही दोस्तों सहकारिता के मूल तत्व हैं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
10 नंबर सवाल है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? इन चारों में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर हमारा पंजाब नेशनल बैंक है। इन चारों बैंक में से सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर सवाल है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, फ्रैंकलिन है जी, हाँ ठीक है, बराक ओबामा ने या फिर निक्सन ने? तो 11 का सही आंसर होगा बाबू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ही अमेरिका में न्यू डील लागू किया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 12 नंबर में पूछा गया है आप लोगों से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? आपको उस संस्था का नाम बताना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की थी। तो 12 का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की थी। तो राइट आंसर यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद करते चलिएगा। 13 नंबर सवाल है बाबू, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध जिस नदी पर बना है आपको उस नदी का नाम बताना है। तो यहाँ पर हमारा 13 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी पर ही कृष्णा राज सागर बांध बांधा मतलब बना हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 14 नंबर सवाल में पूछा गया है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? आपको उस राजमार्ग का नाम बताना है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या बतानी है जो कि इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो 14 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ही इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम 15 नंबर में चलें तो इसमें कहा गया है सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? भूमिगत रेल बाबू सबसे पहले कब बना था? तो 15 का सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1863 सन 1863 ईस्वी में ही पहली भूमिगत रेल बनी थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को, यानी कि बंधुआ मजदूर को। यहाँ पर हमारा 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल में कहा गया है, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आपको उस देश का नाम बताना है। तो 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू चीन। चीन देश में ही मुद्रण तकनीक का विकास हुआ था सबसे पहले। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर सवाल है, अल हिलाल का संपादन किसने किया? अल हिलाल का संपादन करने वाले जो थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था मौलाना आजाद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 18 का। 19 नंबर सवाल में पूछा गया है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का, मेजनी का, काबूल का या फिर गैरीबाल्डी का? तो 19 का राइट आंसर बाबू हो जाएगा बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में बिल्कुल भी बिस्मार्क का संबंध नहीं है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और फरांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में, सेडवा में, साइडाइन में या फिर फ्रैंकफर्ट में? तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू सेडोन। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और फरांसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सेडोन में। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर सवाल है बाबू, सॉरी 21 नंबर सवाल है, बार एंड पीस की रचना, बार एंड पीस किसकी रचना है? बार एंड पीस की रचना जो है वो हो जाएगा बाबू यहाँ पर टॉलस्टॉय की, ठीक है, टॉलस्टॉय की। बार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की। 21 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो यहाँ पर 22 का आंसर हमारा हो जाएगा बाबू 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में ही जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ?
बाजार का जो स्वरूप है वो विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था, आपको उस क्रांति का नाम बताना है। तो 23 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बाद ही बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी हो चुका था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर होगा चीन। चीन देश में ही सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। तो राइट आंसर बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर सवाल है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। तो बाबू सही आंसर हो जाएगा हमारा 1804। सन 1804 ईस्वी में ही नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। तो 25 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर सवाल है, भारत में सबसे बड़ा लौह के उत्पादक राज्य कौन सा है। आप सभी को उस राज्य का नाम बताना है जो कि भारत में सबसे बड़ा लौह के उत्पादक राज्य है। तो सही आंसर 26 का हो जाएगा बाबू कर्नाटक। कर्नाटक ही भारत में सबसे बड़ा लौह के उत्पादक राज्य है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर सवाल है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास के उत्पादन के लिए, कपास के पैदावार के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन है, आप सभी बताएंगे। तो 27 का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा काली मिट्टी। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। तो सही आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 नंबर सवाल में पूछा गया है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उद्योग में ही बॉक्साइट का उपयोग होता है, क्योंकि बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है। तो 28 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि। नहीं, ये नहीं होगा। 29 का बाबू सही आंसर हो जाएगा अलगवाद। ठीक है, अलगाववाद होगा, अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है अलगाववाद। तो 29 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है। श्रीलंका में रहने वाले जो बहुसंख्यक समुदाय हैं उनकी भाषा कौन सी है। हिंदी, तमिल, सिन्हली या फ्रेंच। तो 30 का सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर सिन्हली। क्या है, सिन्हली। सिन्हली भाषा है। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय हैं उनकी भाषा क्या है, तो सिन्हली। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 नंबर के सवाल में कहा गया है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से सभी को। तो 31 का बाबू राइट आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा 31 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो 32 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1995। सन 1995 ईस्वी में ही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। 33 नंबर सवाल है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो 33 का सही आंसर होगा दूसरा स्थान है। ठीक है, पूरे विश्व में, पूरे संसार में चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के उन शहरों का नाम बताना है जहां पर मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो 34 का सही आंसर होगा कोलकाता एवं दिल्ली। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। 35 नंबर के सवाल में कहा गया है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो राइट आंसर हमारा 35 का यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि उत्तरांचल। उत्तराखंड राज्य में ही सोपानी कृषि प्रचलित है। 36 नंबर सवाल है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो लेनिन थे। 36 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर सवाल है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था। तो 37 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू 2005 में। 2005 में ही सूचना के अधिकार संबंधी कानून बनाए गए थे। तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर सवाल
सवाल में कहा गया है निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है। बाबू आप लोगों को बताना है कि इन चारों खनिजों में से किस खनिज से कोडर्मा संबंधित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का अभ्रक वाले खनिज से ही कोडर्मा संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसमें से 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू हमारा लोक जनशक्ति पार्टी दल। लोक जनशक्ति पार्टी दल ही बिल्कुल भी राष्ट्रीय दल नहीं है, क्योंकि इसे बिल्कुल भी भारतीय राष्ट्रीयता नहीं मिली है। आगे अगर हम बढ़ें 40 नंबर के सवाल में, तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों। तो 40 का आंसर होगा अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 नंबर सवाल है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है कैसी। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। तो सही आंसर होगा ढीली होती है बाबू, ढीली। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर सवाल है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को बाबू स्थान दिया गया है। तो सही आंसर होगा 22। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर सवाल में कहा गया है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। 1986, 1980, 1987 या फिर 1988। किस वर्ष भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी, आप लोग बताएंगे बाबू। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1986। 1986 ईस्वी में ही भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर सवाल में कहा गया है सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो 44 का सही आंसर होगा हमारा 25,494 रुपया। 25,494 रुपया है, यानी कि 25,500 याद रखेंगे। 44 का क्या लिखा रहा है जी। 44 का राइट आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 45 नंबर में कहा गया है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। ऐसा कहने वाले कौन है। यह पंक्ति किसका है, आप लोगों को बताना है। यह कथन किसका है जी, मार्शल का है, कैमोरेन का है, फ्राउथर का है या फिर ट्रे और स्कॉट का है। नाम वैसे से कोमा में चल जाएंगे हम। 45 का आंसर बोलेंगे आप लोग। 45 का राइट आंसर होगा मार्शल का है। ठीक है, मार्शल का कथन कौन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 नंबर सवाल है एटीएम के द्वारा पैसे निकाले हुए जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या 9 घंटे। तो राइट आंसर होगा 24 घंटे। 46 का आंसर होगा बाबू यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर सवाल है आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन है, भारत, नेपाल, श्रीलंका या पाकिस्तान। 47 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन है। तो 47 का यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू भारत। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र भारत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर सवाल है ISI चिन्ह अंकित है। ISI चिन्ह अंकित है कितने उत्पादों पर। तो सही आंसर हो जाएगा 1500 उत्पादों पर। ऑप्शन नंबर ए 48 का राइट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, विश्व बैंक, IMF, UNO या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर होगा बाबू इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था इनमें से कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर सवाल है बाबू 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी। तो 50 का बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर हमारा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ही 26 दिसंबर 2004 को विश्व का सबसे भयंकर सुनामी आया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 51 नंबर सवाल है बाबू निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा कोसी नदी, सभी को पता है। 52 नंबर सवाल है बिस्मार्क निम्न में से क्या था।
बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर हमारा 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ था, राइट आंसर होगा डी। ठीक, 53 नंबर में कहा गया है लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुआ था बाबू 1924 में, 1924 ईस्वी में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 54 नंबर सवाल में कहा गया है G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 नंबर सवाल है मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? तो सही आंसर होगा बाबू बंदरगाह की सुविधा, कपास की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, यानी कि तीनों के कारण ही, इन तीनों के कारण ही मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। तो सही आंसर बाबू क्या होगा बताएंगे आप लोग? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 55 के बाद 56 में कहा गया है संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? मनाली से लेह तक, लद्दाख से पामीर तक, शिमला से लेह तक, कश्मीर से लद्दाख तक। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर मनाली से लेह तक। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो मनाली से लेह तक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन होना चाहिए था संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ से कहाँ तक है, ये पूछना चाहिए था, लेकिन पूछा है कहाँ है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग याद रखिएगा मनाली से लेह तक। ठीक है, 57 नंबर सवाल में कहा गया है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर सवाल है भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 अगस्त 1950। तो 58 का सही आंसर होगा बाबू 26 जनवरी 1950। ठीक है, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 ही 58 का राइट आंसर होगा, आप सभी को पता भी है। 59 नंबर सवाल है नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है क्या भैया? तो निगम अध्यक्ष। 59 का सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर निगम अध्यक्ष ना, महापौर, महापौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 60 नंबर में कहा गया है मैकलेगन समिति बनाई गई कब? मैकलेगन समिति कब बनाई गई थी बाबू? तो यहाँ पर हमारा 60 का सही आंसर होगा 1914। सन 1914 ईस्वी में ही मैकलेगन समिति बनाई गई थी, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 61 नंबर सवाल में कहा गया है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1769 1769, 1770, 1775 या फिर 1773। तो 61 का सही आंसर होगा 1770। सन 1770 ईस्वी में ही स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 62 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें बाबू पूछा गया है आप लोगों से इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? यहाँ पर आप लोगों को उनका नाम बताना है। तो हमारा 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 62 का। 63 नंबर के सवाल में कहा गया है संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? पूरे देश में, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है? तो 63 का राइट आंसर होगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग। क्या होगा? भारतीय निर्वाचन आयोग। तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 64 नंबर सवाल में कहा गया है मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन है? मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन है? तो 64 का आंसर होगा स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। 64 का बिल्कुल राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही बाबू हो जाएंगे सही आंसर। 65 नंबर में कहा गया है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में जिसे सम्मिलित किया गया है, नहीं है, किया गया। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। बाबू 65 का राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर सभी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों को ही नई आर्थिक नीति में शामिल किया गया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 66 नंबर के सवाल में कहा गया है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? 66 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बारदोली। ठीक है बाबू, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए। ठीक है। 67 नंबर सवाल में कहा गया है
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो हमारा सही आंसर 67 का होगा, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में। 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं 68 यहाँ पर 68 नंबर सवाल में आते हैं। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। दास कैपिटल नाम का जो पुस्तक है उसी को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने कराया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो 70 का राइट आंसर होगा बाबू नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 नंबर सवाल में कहा गया है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जहां हुआ था आपको उसका नाम बताना है, उस देश का नाम बताना है। तो 71 का सही आंसर होगा रूस में। रूस देश में ही साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था बाबू। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 72 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 नंबर सवाल में कहा गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति बाबू हुआ था कब? तो हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 नंबर सवाल कहा गया है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन करने वाले कोई अगर था तो वो था कार्ल मार्क्स। सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा 74 का। 75 नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कौन होते हैं? तो बाबू CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 75 का। 76 नंबर सवाल है, तीन कठिया प्रणाली लागू कहाँ हुआ था? किस पर हुआ था? तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो 76 का बाबू सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर किसानों पर। किसानों पर ही तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलना। 77 नंबर के सवाल में कहा गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले कौन है? तो सही आंसर 77 का होगा M.N. राय। M.N. राय ने ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 78 नंबर सवाल है बाबू, पाटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पाटना में गोल घर का निर्माण किया गया था बाबू कब? तो 1786 ईस्वी में। राइट आंसर हमारा 78 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 नंबर सवाल है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ लाया जाता है? प्राकृतिक गैस जिस खनिज के साथ लाया जाता है आपको उस खनिज का नाम बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम खनिज के साथ ही प्राकृतिक गैस लाया जाता है। तो सही आंसर बाबू क्या होगा? सही आंसर होगा पेट्रोलियम। आइए लास्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके सोशल साइंस से संबंधित टोटल 100 नहीं 80 बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा दिया है। मुझे पता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिला होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे कल सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं उन तक इस वीडियो को जरूर से पहुंचाइएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को बेल आइकन के साथ बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग जरूर से इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के सोशल साइंस के एग्जाम के लिए मेरे तरफ से खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।